कैसा चल रहा है क्रिप्टो बाज़ार आज के दिन कैसा चला है, क्योंकि अब रात हो चुकी है। बात करेंगे क्या कुछ हुआ है आज के दिन और क्या कुछ हो सकता है कल या रात में, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यूएस में भले ही शुरुआत दिन की होती है और दिन के एंड के टाइम पे जो है क्लोजिंग मिलती हो, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो सुबह मिलती है, डेली क्लोजिंग। ठीक है, 5:30 AM पे। इसलिए सारे गेम कब होते हैं? रात में होते हैं, क्लोजिंग से पहले। तो बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। शुरुआत कर रहे हैं टॉप गेनर से। ओम की हमने बात की थी, आपने देखा बहुत बड़ा क्रैश आया ओम के प्राइस में। लेवल $0.9594 तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी हो सकता है ओम की रिकवरी। ठीक है, क्योंकि ओम, हमको नहीं लगता कि ओम अब रिकवर कर पाएगा उस लेवल तक, है ना। क्योंकि सब बाय कर लेंगे, ओम की टीम कह रही है कि हम प्रायोरिटी है पहली की रिकवर करेंगे कॉइन को, तो सब खरीद लेंगे नीचे के लेवल पे। ठीक है, और इजीली कॉइन रिकवर कर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रिकवरी सिर्फ कहते हैं ना, ये भी फंसाने वाली रिकवरी है। छोटी रिकवरी की बात हम नहीं करेंगे, उस लेवल तक रिकवरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अलर्ट रहना, ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ACH भी पंप कर रहा है आज ओम के बाद। ठीक है, AI डॉज के प्राइस में अच्छा जंप आया, OL के प्राइस में, अनाइम, मेनकी और AR। बिटकॉइन की अगर बात करें, नया हफ्ता शुरू हो चुका है। नए हफ्ते की सेकंड दिन था आज, और बिटकॉइन आज की डेट अगर हम देखें, वही 84 से 86 के बीच में बिटकॉइन फंसा हुआ है। $86,000 को बिटकॉइन ने हिट किया। ठीक है, 86,496 को हिट किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे 86 पहले भी हिट किया है बिटकॉइन ने, लेकिन वहाँ से वापस लेवल नीचे आए। और 86 से क्या हो रहा है, एक तरह से हम 86 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। और कितने दिन हो गए यहाँ पे, 3-4 दिन हो गए इसी लेवल पे ट्रेड करते हुए। वेट कीजिएगा। ठीक है, बिटकॉइन यहाँ पे 90-95 की जो रेंज है वो एक बार हमको दिखा सकता है। वो कैसे दिखेगी, थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करेंगे, हो सकता है उससे पहले कुछ लिक्विडेशन गेम हो जाए। ठीक है, तो बिटकॉइन के अभी ओवरऑल नखरे ही चल रहे हैं, क्योंकि 90-95 पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नखरे और एक सही टाइम के ऊपर जब नखरे ख़त्म हो जाएंगे तब। सबसे पहले बात करेंगे XRP ETF के बारे में। ऑलरेडी 19-20 ETF लाइन में लगे हुए हैं, तो XRP बेस्ट पोजीशन फॉर नेक्स्ट स्पॉट ETF अप्रूवल, US SEC डिसीजन ड्यू May 22। तो ETF अप्रूवल की बात हो रही है XRP की, और यहाँ पे एक डेट निकल के आ रही है ना, कौन सी है, 22 मई की, यानी अगले महीने की 22 मई को XRP ETF अप्रूव हो सकते हैं। एंड SEC इज सेट टू रिस्पॉन्ड टू ग्रेस्केल ETF फाइलिंग बाय May 2022 एंड XRP लिक्विडिटी एंड रीसेंट लॉन्च ऑफ ट्योक्रम लेवरेज XRP ETF एंड वेट टू इट स्केल। क्रिप्टो मार्केट में हम आउटेज देखते हैं, बहुत सारे आउटेज देखे हैं, है ना, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखे हैं। लेकिन आज AWS के आउटेज की वजह से बाइनेंस और KuCoin तक डाउन हो गए। बाइनेंस एक लीडिंग बड़ी एक्सचेंज है, इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं। बाइनेंस एंड KuCoin गो डाउन ड्यू टू AWS डाटा सेंटर आउट। नेक्स्ट न्यूज़ है, अपडेट है बिटकॉइन होल्डिंग्स को लेके। 2024 का जो आखिरी क्वार्टर था ना, उसमें भर भर के बिटकॉइन परचेस किए गए। ब्लैक रॉक स्ट्रेटजी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नो डाउट बिटकॉइन $1,00,000 को भी हिट हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा बिटकॉइन परचेस किए गए हैं। पब्लिक कंपनीज बूस्ट बिटकॉइन होल्डिंग बाय 16% इन Q1 2025। तो होल्डिंग्स और ज़्यादा बूस्ट किए हैं, और इस Q1 के अंदर 2025 के और भी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे गए। तो बिटवाइस का डेटा, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिटकॉइन हेल्ड बाय पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज surged by 16% in the first quarter of 2025, and the public company now collectively hold 308,000 Bitcoin, approximately 265,000 BTC at the end of 2025। अगर हम बात करें वही पब्लिकली जो ट्रेडेड कंपनीज़ हैं उनकी होल्डिंग्स की अगर बात करें, ये होल्डिंग्स बढ़ते बढ़ते लाखों बिटकॉइन पिछले 6 महीने के अंदर, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025,
अब ये होल्डिंग पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 6,94,000 BTC, ठीक है, विच इज़ अबाउट 3.3% ऑफ द बिटकॉइन टोटल सप्लाई। नेक्स्ट अपडेट है ज़ेपो बैंक की तरफ से, बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम अप 14% इन Q1। ज़ेपो की हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, और क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है, हैज़ रिपोर्टेड दैट इट्स बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्या रिपोर्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है 14% इन Q1 2025। And the crypto basic Xapo Bank explained that despite an 11.7% drop in BTC unit price during the period, and Xapo high net worth client were actively buying the leading digital asset। ये बैंक बता रहा है कि बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है 2025 के पहले क्वार्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्गो के बारे में। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जब वेल्स किसी कॉइन के पीछे हाथ धोके पड़ती हैं तो फिर ऐसे ही चार्ट होता है, ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन जब अच्छा खासा मैनिपुलेशन होता है, पंप हो जाता है, उसके बाद एक अच्छा खासा ड्रॉप भी देखने को मिलता है। सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अर्गो इस टाइम पे टॉप पे है, टॉप पे कभी फॉर्मो नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन तारीफ़ बनती है, चाहे मैनिपुलेशन हो चाहे जो भी हो। प्राइस बढ़ा है यहाँ पे $0.047 की रेंज से, यहाँ पे प्राइस गया है 0.4 के ऊपर। 0.04 से 0.4 पे कैसे जाते हैं ये अर्गो ने बड़े अच्छे से बता। और अगर आप ये डेली ग्रीन कैंडल देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 दिन के अंदर 0.04 की लेवल से 0.4 के ऊपर अर्गो। कुछ अपडेट्स हैं बिटकॉइन के मूवमेंट को लेके। अभी एब्रेक्सेस की अगर हम बात करें, एब्रेक्सेस कैपिटल विड्रॉ $63 million इन बिटकॉइन फ्रॉम बाइनेंस, ए वॉलेट एड्रेस एसोसिएटेड विद लंदन बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म एब्रेक्सेस। लंदन की ये फर्म है, ठीक है, और मूवमेंट कर रही है आज बिटकॉइन में। कितने? 747 बिटकॉइन है $63 million के। नेक्स्ट अपडेट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ले। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बहुत बड़ी बात कह दी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि यूएस के जो स्टेबल कॉइन लो है कुड पुश मार्केट टू $2 trillion बाय 2028। स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप $2 trillion तक जा सकती है 2028 तक, ये कहना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। पिछले 24 घंटे में एल्कमी पे यानी ACH कॉइन में बहुत अच्छा जंप आया, ठीक है, 25-30% का। और रीज़न है इसके पीछे एल्कमी पे सिक्योर एरिजोना मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस नाउ एक्टिव इन 9 US स्टेट। एल्कमी पे को मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस मिला है। एल्कमी पे यानी ACH, फिएट टू क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशन, announce on its official medium that it has obtained a money transmitter license in Arizona, और अब यहाँ पे एक्टिव है 9 US स्टेट के अंदर। तो आज एक बहुत बड़ा हैक देखने को मिला फिर से, ठीक है, और एक नया प्रोजेक्ट मार्केट में भी आया था, ठीक है। किलो का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। किलो एक्स इश्यूज अल्टीमेटम टू हैकर आफ्टर 7 मिलियन एक्सप्लॉइट। $7 मिलियन का एक्सप्लॉइट हुआ किलो एक्स के ऊपर, और यहाँ पे अल्टीमेटम भी इशू कर दिया किलो एक्स ने हैकर को। आफ्टर लूजिंग $7 मिलियन इन अ वोल्ट एक्सप्लॉइट, warned the hacker via X that it's tracking the stolen fund and ready to freeze them. The team offered 10% white hat bounty if 90% is returned within 72 hours. ये अल्टीमेटम दिया गया हैकर को किलो एक्स की तरफ से, और $7 मिलियन का एक्सप्लॉइट हुआ है किलो एक्स। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है WCT कॉइन को लेके। बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आज WCT लाइव हो गया। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कर्नल के बाद नया कॉइन जो मेजर एक्सचेंजेस पे आया वो WCT है। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क सर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।